शिक्षकगण और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कक्षा 5वीं के छात्र और छात्रा आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है न्याय की कुर्सी। तो आइए खो जाए हम न्याय की दुनिया में। दृश्य 1, पत्थर से भरे मैदान में बच्चे खेलते हुए। इस खेल में उनको इतना आनंद आने लगा कि वे रोज ही यह खेल खेलने लगे। दृश्य 2, किसानों का झगड़ा। जैसा कि आपने देखा, सारे लोग अपने न्याय के फैसले के लिए उस टीले वाले लड़के के पास ही जाते और राजा के पास कोई न जाता। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीले वाले लड़के के न्याय से लोगों को संतोष ना हुआ हो। दृश्य 3, राजा के दरबार में। ऐसा कहते ही राजा उस मैदान की ओर निकल पड़ा। दृश्य 4, मैदान में। राजा का आदेश पाते ही दोनों दरबारी सिंहासन को निकालने लग गए। बच्चों, पत्थर के ऊपर से हट जाओ। जैसे ही उस पत्थर को निकालकर बाहर रखा गया तो देखा गया कि वो पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत सुंदर सिंहासन है। चारों ओर भीड़ जमा हो गई और पंडित भी आ गए। अरे, ये सिंहासन तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, ये सिंहासन बहुत सुंदर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज, ये सिंहासन कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है। ये सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय, बुद्धि और विवेक के लिए जाने जाते थे। इस सिंहासन को ले जाकर मेरे राज दरबार में रख दिया जाए। मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और फैसला करूंगा। राजा का आदेश पाते ही उस सिंहासन को लेकर राज दरबार में रख दिया गया। दृश्य 5, राजा के दरबार में। क्या तुम इस सिंहासन के योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की है? हाँ, ये सच है कि हाल ही में मैंने अपना दरबारी का जमीन कब्जा कर लिया था क्योंकि मैं उससे नाराज था। फिर तो तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। तुम्हें 3
ऐसा कहते हुए पहली मूर्ति अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और फिर आज तो मैंने 3 दिन तक उपवास और प्रायश्चित कर लिया। आज तो मैं जरूर बैठूंगा। ठहरो, बैठने से पहले यह बताओ कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? हाँ, मैंने किसी न किसी को तो झूठ कहा है। तब तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। तुम्हें 3 दिन तक उपवास और प्रायश्चित करना होगा। ऐसा कहते हुए दूसरी मूर्ति भी आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर से 3 दिन तक प्रायश्चित किया और फिर ठहरो, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई? हाँ, मैंने किसी न किसी को तो चोट पहुंचाया है। तो तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। तुम्हें 3 दिन तक उपवास और प्रायश्चित करना होगा। ऐसा कहते हुए तीसरी मूर्ति भी अपने पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा फिर से 3 दिन तक उपवास और प्रायश्चित किया। इस बार वो तंग आ चुका था। आज तो मैं जरूर बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठहरो, जो बच्चे सिंहासन पर बैठते थे वे काफी भोले भाले से थे। उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस पर बैठने के योग्य हो तो तुम इस पर बैठ सकते हो। मैं राजा हूँ। अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मुझसे ज्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला कौन ही होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने का योग्य हूँ। ऐसा कहते हुए राजा दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर आगे बढ़ा, लेकिन चौथी मूर्ति सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा न्याय शक्ति या पद से नहीं बल्कि एक निष्कलंक चरित्र, विनम्रता और ईमानदारी से आता है।